विश्व का सबसे बड़ा सनातन उत्सव यानी कि महाकुंभ शुरू हो चुका है। केवल हिंदी फिल्म जगत के अंदर ही कुंभ मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं, जो कि एक षड्यंत्र के तहत किया गया एक दुष्प्रचार है। इन सब की चर्चा नहीं करने वाले। आज हम कुंभ मेले के ऐसे तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा नहीं होती है। कुंभ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कलश। कलश के मुख में भगवान विष्णु जी, कंठ में भगवान रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी और कलश के मध्य भाग में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और कलश के जल में समस्त पृथ्वी की पवित्र नदियां और समुद्र के जल का वास होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुंभ का जिक्र किसी भी हिंदू ग्रंथ, पुराण और वेदों में नहीं मिलता। कुंभ को लेकर ऐसी कई गलत भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं जिसको हिंदू समाज को जानना चाहिए। कुंभ केवल स्नान करने, अपने पापों को धोकर मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं है। यह कोई लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ नहीं है। इसका महत्व उनसे बहुत अधिक है। यह एक अध्यात्म और सनातन की परंपरा है और ज्ञान विज्ञान का मिलन है। अखाड़े तो कुंभ की आत्मा है, इनके बिना कुंभ असंभव है। हम सभी ने कुंभ से संबंधित कुछ कहानियां सुनी होगी। उनमें से कुछ प्रमुख हैं। जब ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया तो सभी देवताओं की शक्तियां कमजोर हो गईं। इसका लाभ उठाकर राक्षसों ने इंद्रासन को प्राप्त कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसके अंत में अमृत कलश निकला। अमृत को लेकर देवताओं और दानव में युद्ध शुरू हो जाता है। इस दौरान अमृत को ले जाते वक्त कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जहां पर अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ का मेला लगता है। अर्धकुंभ हर 6 वर्ष में एक बार, कुंभ 12 वर्ष में और महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लगता है, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस कथा का सोर्स स्कंद पुराण है, लेकिन जब आप स्कंद पुराण को पढ़ते हैं तो कुंभ का कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है पूर्व में पुस्तक लिखी गई होगी, उसमें इसका जिक्र होगा, लेकिन अभी जो प्रिंटेड पुस्तकें हैं उनमें इसका जिक्र नहीं है। इसका दूसरा जिक्र मिलता है हमें विष्णु पुराण में। जब गरुण जी की माता विनीता को नागों की मां कंद्रू ने दासी बना लिया, तब कंद्रू ने शर्त रखी कि यदि विनीता का पुत्र गरुण कंद्रू को अमृत लाकर देता है तो वह उसकी मां को दासी से मुक्त कर देंगी। जब गरुण देव अमृत कलश को ला रहे थे तो कुछ अमृत की बूंदें धरती पर गिर गईं, लेकिन दोनों कथाएं हमें किसी भी पुराण में नहीं मिलती। यदि हम वेदों को भी देखते हैं तो कुंभ का कहीं जिक्र नहीं मिलता। कुंभ शब्द मिलता है, लेकिन इसका अर्थ घड़े से है या पृथ्वी से। अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ, इससे इसका लिंक नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि कुंभ क्यों मनाया जाता है और यह सनातन संस्कृति का अटूट हिस्सा क्यों है। हिंदू धर्म में एक विशेष मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करना सनातन धर्म के आरंभ से ही हो रहा है और हमारे पुराणों में इन पवित्र नदियों के विषय में जानकारियां तो मिलती हैं। इतिहास की अन्य पुस्तकों में भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है। ऐसी एक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ की मजिमा निकाय खंड 1.7 में प्रयागराज की जानकारी मिलती है। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से आपके पापों का नाश नहीं होता। इसके लिए आपको सद्भाव से कर्म करने पड़ते हैं। इससे यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि भगवान गौतम बुद्ध से पहले पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चाइनीज हुइंग सांग पिलग्रिम स्कॉलर एंड ट्रेवलर भारत आए थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सी युकी में भी 5-6 वर्ष के अंतराल में नदियों के किनारे मेला लगाना और वहां स्नान करना भारतीय सनातन परंपरा का एक हिस्सा है। दी एनिक अकबर अबुल फजल की एक पुस्तक में भी इसका विवरण मिलता है। अब्दुल फजल इसमें लिखते हैं कि हिंदू प्रयागराज को तीर्थों का राजा मानते हैं
और यहाँ 1 महीने के लिए एकत्रित होते हैं। लेकिन पहली बार कुंभ शब्द का विवरण खुलस्तु तवरिश और चाहर गुलशन में हमें मुगल कालीन 2 किताबों में मिलता है जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई हैं। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि कुंभ शब्द पहली बार उपयोग में मुगल काल में ही हुआ होगा। लेकिन सनातन धर्म में एक विशेष तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान आदि करने की परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत गिरा था उसकी वजह से कुंभ होता है, यह जानकारी हमारे ग्रंथों में नहीं है। लेकिन ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार कुंभ के वक्त जो ग्रहों का योग होता है इसकी जानकारी मिलती है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और दानवों में जब युद्ध होने लगा तो चंद्रमा ने अमृत कलश में से अमृत ना गिरे इसको रोकने का प्रयास किया। सूर्य देव ने अमृत कलश खंडित ना हो जाए, टूट ना जाए, इसको ध्यान रखा। बृहस्पति देव ने दानवों से अमृत कलश की रक्षा की। अब सवाल यह उठता है कि हर 12 साल या 6 साल में ही अर्धकुंभ क्यों लगता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और प्रत्येक राशि के देवता होते हैं और प्रत्येक देवता का एक दिन मानव के 1 साल के बराबर होता है। इसका मतलब जब देवताओं के लिए 12 दिन होते हैं तब जाकर मानव का 12 वर्ष होता है। इसलिए 12 दिन यानी 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। कुंभ किस दिन लगेगा यह डिसाइड होता है सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति के ज्योतिषी के विशिष्ट योग से। चलिए इस योग को भी समझते हैं। भारत में 4 स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। बृहस्पति जब मेष राशि में प्रवेश करता है लेकिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में जाते हैं तो प्रयागराज में कुंभ लगता है। बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं लेकिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो हरिद्वार में कुंभ लगता है। बृहस्पति और सूर्य जब सिंह राशि में जाते हैं तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ लगता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में जाता है और सूर्य मेष राशि में जाता है तो उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हमने आपको बताया कि कुंभ केवल स्नान करके पाप धोने का स्थान नहीं है। इसका संबंध सनातन ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक और ज्योतिषी शास्त्र से भी है। सनातन सभ्यता में ऋषि मुनि, साधु और संतों का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। जब भी कुंभ आता है भारत के कोने कोने से साधु, संत, महात्मा सभी कुंभ में आते हैं। जो जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में, बर्फीली चोटियों में तपस्या करते हैं वह सभी कुंभ में पूरा समय व्यतीत करते हैं। 8वीं शताब्दी में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और पूरे देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की और अखाड़ों का निर्माण किया। शंकराचार्य जी ने उस वक्त साधुओं की ऐसी आर्मी तैयार करने को कहा जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही सिद्ध हों। आम बोलचाल में यह कहा जाता है कि नागा साधु के एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला होना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए यह बेहद जरूरी होता भी है। सनातन सभ्यता पर एक ऐसा भी समय आया था जब उनके हजारों मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। ऐसे में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है। 1260 ईस्वी में भगवान नंद गिरी जी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल के एक मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों से बचाया। ऐसी कई कहानियां इतिहास में दर्ज हैं। कुंभ की आत्मा कहे जाने वाले भारत के प्रमुख 13 अखाड़े इस महाआयोजन में ढोल नगाड़े के साथ अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं। यहाँ आने वाले सभी अखाड़े, सभी साधु महात्माओं ने तपस्या और साधना करके जो ज्ञान अर्जित किया होता है यहाँ कुंभ में आकर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। सभी साधु महात्मा एक दूसरे के साथ शास्त्रास्त्र भी करते हैं। कुंभ तपस्या, साधना, ज्ञान का संगम है। यह धर्म की सबसे बड़ी संसद है और मानव कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रसार के लिए बहुत आवश्यक है। भारत के जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं जिन्हें 3 कैटेगरी शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं।
2015 में किन्नर अखाड़े की भी स्थापना हो गई है। इस बार का आध्यात्मिक महापर्व महाकुंभ, जिसका योग 144 साल बाद बन रहा है, प्रयागराज में शुरू हो चुका है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगा। यह महापर्व महाकुंभ भारत की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान कर इस महापर्व को मनाएंगे, जिसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। लोगों के ठहरने की व्यवस्था के लिए 1.5 लाख टेंट का निर्माण किया गया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 12 किलोमीटर का स्थायी घाट बनाया गया है। ट्रैफिक की सुविधा के लिए 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है। स्वच्छता और सफाई के लिए 25,000 कूड़ेदान और 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। 15,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 160 कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां लगाई गई हैं। 15,000 गंगा सेवा दूत तैनात किए गए हैं। 400 किलोमीटर की स्थायी सड़क बनाई गई है और पैदल मार्ग भी बनाए गए हैं। 200 किलोमीटर की सड़क को चौड़ा किया गया है। 69,000 LED लाइट लगाई गई हैं। 26,000 कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन और AI की मदद से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कुंभ मेले का आयोजन सुचारू रूप से चले, इसके लिए सरकार ने अस्थायी महाकुंभ मेला जिला का निर्माण किया है। आप सभी को इस महापर्व महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।